वो तुम्हें मारकर अमरूद छीन लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उल्लू तो मेरे दोस्त है। अरे मिठू, वो उल्लू बहुत मक्कार हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। मिठू, तुम बहुत भोले हो। वो उल्लू अमरूद छीनने के लिए खड़े हैं, इसलिए अमरूद यहीं रख कर जाओ। अरे हाँ गौरी, ये तो मैं भूल ही गया था। फिर मिठू तोता वो अमरूद वहीं रखकर पेड़ की ओर जाता है। लालच और डर ऐसी चीज है जिसे दिखाकर सभी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। गौरी कवि मिठू तोते को उल्लू बनाकर अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाती है। मिठू तोता बड़े पेड़ के पीछे जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब मिठू तोता वापस आकर देखता है तो वहाँ गौरी कवि भी नहीं थी। वो काली कवि मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे अमरूद लेकर भाग गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बदमाश कवि ने पूरे जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था, जिस कारण जंगल के सारे पक्षी अपनी फरियाद लेकर महारानी चील के पास जाते हैं। महारानी चील, इस कवि का कुछ करना होगा। हाँ महारानी चील, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज वो काली कवि मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे अमरूद छीनकर भाग गई। मिठू, तुमसे तो वो अमरूद चुरा कर भाग गई, मगर मेरा तो वो बच्चा ही चुरा कर भाग गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेटे को वापस लाई हूँ। अगर वो मेरे बेटे को अपने पास रखती तो उसे भी अपने जैसा कौवा बना लेती। महारानी चील, अब आप ही कुछ कीजिए। बुलबुल, उसने मुझे भी परेशान किया हुआ है, इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। महारानी चील, क्या मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ? हाँ हाँ कालू कव्वे, क्यों नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे एक कौवा कवि को हराने की तरकीब बता सकती है। काली पहाड़ी पर एक चमत्कार कुआं है। अगर आप उस चमत्कारी कुएं को छू लेंगी तो कोई भी जंगल का पक्षी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कालू, आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जिसको छूने से चमत्कार हो जाएगा? महारानी जी, ये देखने के लिए आपको कुएं को छू कर आना पड़ेगा। ठीक है कव्वे, किसी दिन मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा चील महारानी से मिलता है। महारानी जी, अभी तक आपने उस कुएं को नहीं छुआ? नहीं। एक बार आप उस कुएं को छू कर आइए, फिर देखिए चमत्कार। कालू कौवा बार बार महारानी चील को उस चमत्कारी कुएं को छूने के लिए कह रहा था, मगर किसी कारण महारानी चील वहां नहीं जा पा रही थी। उल्लू और भूरा कौवा एक साथ बैठे हुए थे। वो गौरी कवि को आता हुआ देखकर बोलते हैं, भूरे, वो देख, तेरी भाभी आ रही है। अरे उल्लू, भाभी होगी तेरी? मेरी तो वो सपनों की रानी है। अच्छा भूरे, आज फैसला हो ही जाए कि गौरी किसकी भाभी है और किसके सपनों की रानी। जैसे ही गौरी कवि उनके पास आती है तो वो दोनों कहते हैं, रुक जा गौरी, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू मेरे सपनों में क्यों नहीं आती है। भूरा कौवा कहता है, और मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो के नहीं। ये सुनते हुए गौरी कवि कहती है, मैं तुम दोनों को चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं तुम दोनों से शादी तो नहीं कर सकती ना। अब ये फैसला तुम दोनों ही कर लो कि मैं किससे शादी करूँगी। मगर हम ये फैसला कैसे करेंगे? बदमाश कवि उन दोनों को लड़ने के लिए कहती है, ऐसा करो, तुम दोनों लड़ाई करो, जो जीत जाएगा मैं उसी की पत्नी बन जाऊंगी। कवि को पाने की चाहत में भूरा कौवा और उल्लू दोनों लड़ने लगते हैं। गौरी कवि उनकी लड़ाई करवाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, मैंने सुना है कि कल महारानी उस कुएं को छूने वाली है। हाँ कालू जी, किसी को नहीं पता कि वो कुआं चमत्कारी नहीं बल्कि श्रापित है। हाँ गौरी, महारानी चील के मरते ही मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम बनोगी मेरी रानी। उन दोनों की बातें रानू चिड़िया एक पेड़ के पीछे बैठी सुन रही थी। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर महारानी चील को मारना चाहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर आधी रात को रानू चिड़िया महारानी चील के पास जाती है। रानू चिड़िया, इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आई हो? महारानी, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? भला किससे? कौन मुझे मारना चाहता है? चिड़िया, तू मुझसे मजाक कर रही है ना?
महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो कुआं श्रापित है, आप वहाँ ना जाना। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझे वहाँ जाने से रोकने आई हो ताकि मैं जंगल की सबसे शक्तिशाली चील ना बन जाऊं। लेकिन चिड़िया, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। महारानी चील, मेरा विश्वास करें, वो कुआं श्रापित है। उसे छूते ही आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आप वहीं मर जाएंगी। महारानी चील, मेरा विश्वास करें, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे मारकर खा जाना। फिर चील को रानू चिड़िया की बातों पर विश्वास होने लगता है। ठीक है चिड़िया, अगर तेरी बात सच है तो कल मैं जो कहूँ वही करती जा। अगली सुबह सभी पक्षी महारानी चील की गुफा के बाहर खड़े होते हैं। पक्षियों, मैं उस कुएं को छूने जा रही हूँ। ठीक उसी वक्त रानू चिड़िया वहाँ आती है। सावधान हो जाओ चील, मैं तुम्हें चैलेंज देने आई हूँ। रानू चिड़िया का ये रूप देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। लगता है चिड़िया आज मरने वाली है। महारानी चील तो उसे कच्चा ही खा जाएगी। चिड़िया, तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो? मिठू, मुझे पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मगर तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम जंगल की होने वाली रानी से बात कर रहे हो। क्या, जंगल की होने वाली रानी? हाँ, महारानी चील के उस कुएं को छूने से पहले मैं उस कुएं को छू कर आई हूँ। अब उस चमत्कारी कुएं की शक्ति मुझ में आ गई है। अब मैं महारानी चील को आसानी से हरा सकती हूँ। ठीक है चिड़िया, अगर तू मुझे हरा ना पाई तो चील, तुम मुझे मारकर खा जाना, और अगर तुम हार गई तो कल ही ये जंगल छोड़कर चली जाओगी। मुझे ये बात मंजूर है। प्लान के मुताबिक महारानी चील चिड़िया से हार जाती है। मैं अपनी हार को मानती हूँ और कल ही जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। रात हो जाती है। गौरी, सभा में आज चिड़िया ने सबके सामने महारानी चील को हरा दिया। परंतु कालू जी, एक चिड़िया महारानी चील को कैसे हरा सकती है? मैंने सुना था कि वो कुआं श्रापित है, उसको छूने वाले की मौत हो जाती है। मगर वो कुआं तो चमत्कारी निकला। चमत्कारी निकला? क्या मतलब कालू जी? महारानी चील के छूने से पहले ही चिड़िया ने उस कुएं को छू लिया। उसने महारानी चील को युद्ध में हरा दिया और कल वो रानी बन जाएगी। कालू जी, उसे रानी बनने से रोकना होगा। उसको रानी बनने से रोकने के लिए मुझे ही उस कुएं को छूना होगा ताकि वो चमत्कारी शक्ति मुझ में आ जाए और मैं जंगल की रानी बन जाऊं। ठीक कहा गौरी, चलो इसी समय कुएं के पास चलते हैं। फिर वो दोनों चमत्कारी शक्ति हासिल करने के लिए कुएं के पास जाते हैं। रानू चिड़िया और महारानी चील उनका पीछा करती हैं। कालू जी, इस चमत्कारी कुएं को छूते ही मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर आज रात ही चिड़िया को मारकर सुबह रानी बन जाऊंगी। हाँ गौरी, चिड़िया के मरते ही मैं राजा और तुम रानी बन जाओगी। फिर गौरी कवि कुएं को छूती है। कालू, कालू, बचाओ, बचाओ मुझे कालू, कालू। श्रापित कुएं की शक्ति से गौरी कवि वहीं नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी रानू चिड़िया और महारानी चील भी वहां आ जाती हैं। देखा महारानी चील, मैंने कहा था ना कि ये आपको मारने की साजिश है। नीली जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी कवि से कभी शादी नहीं करता। आप बहुत सुंदर हो नीली जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। नीली, तुम उस गौरी को नहीं जानती। डाइन है वो, पूरी डाइन। वो डाइन मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा और बाद में ही करूँगा मैं तुमसे शादी। अरे, ये कालू कौवा किससे बातें कर रहा है और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गौरी कवि को बताना होगा, कहीं कालू का चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ, क्या लाओगे मेरे लिए खाने को? चाचा कबूतर की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी चली आऊंगी। बस कालू जी, अब किसी तरह से उस गौरी कवि से जान छुड़ाओ। फिर कालू कौवा और नीली कवि अपने अपने घर के लिए उड़ते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक हो रहा था। वो हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। गौरी बहन, मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर पुकार रहे थे। हाय चिड़िया,
मैं तो मर गई। फिर तो बात पक्की होगी। क्या कालू ऐसा कर सकते हैं? वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं क्या? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। गौरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गौरी कहते हैं। मैं कालू को कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू का भी घर में आ जाता है। कहाँ से आ रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। अगर मैं काली हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा कालू, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। वो आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गौरी के भाइयों का नाम सुनते ही कालू की तो जान निकल जाती है। ना ना गौरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। नीली, अभी मिशन पूरा हुआ कि नहीं? पति जी, आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुढ़ा कालू मेरी बात जरूर मानेगा। मैंने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गौरी का भी सो जाती है। कालू कैफे के फोन की घंटी बजती है। हेलो जान जी, कैसी हो आप? गौरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सो गई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या आप करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी नीली जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ते हुए टुन्नू चिड़ा घर के लिए राशन और गुड़िया लेकर आया। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ बेटा।